जो होता हुआ दिख रहा है वो बिल्कुल सिमिलर है जो 2014 में हुआ था। 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट में पॉलिटिकल कंट्रोल बदला गया था, एक न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट आई थी, आप सबको पता है। अब भी जो ये सब दशाएं हो रही हैं और जिस तरीके की प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स और नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं, अब भी सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत खलबली मचेगी, बहुत उथल पुथल होगी, बहुत सारे नेता बदले जाएंगे, बहुत सारे नेताओं की कुर्सियां जाएंगी, बहुत सारे नए जो युवा नेता हैं, जो 50 वर्ष की उम्र से नीचे के जो नेता हैं, उनको, यूथ को थोड़ा सा आप देखेंगे उन कुर्सियों पे बैठते हुए। और लूप होल्स, वीक पॉइंट्स, गलतियां, क्योंकि शनि जो आए हुए हैं और मीन राशि में, और जो बृहस्पति हैं कर्क राशि में, वो जलीय राशि में होके एक ट्राइनल कंजंक्शन बना रहे हैं, ट्राइनल कनेक्शन बन रहा है और ये मोक्ष त्रिकोण को एक्टिव कर रहे हैं। जब मोक्ष त्रिकोण एक्टिव हो रहा है और इतने जजमेंट वाले प्लैनेट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और ऐसे नक्षत्रों में हो रहे हैं जैसे शनि रेवती नक्षत्र में आखिरी नक्षत्र है, स्पिरिचुअल नक्षत्र है, और जो ये राशियां हैं ये पब्लिक सेंटिमेंट को दिखाती हैं। तो जो कुछ भी गलत होता आ रहा है पिछले कुछ वर्षों से, या मैं कहूँ 30 वर्षों से, 20 वर्षों से, वो उसका अब अंत होगा। अंत होगा इन द सेंस कि सफाई हो रही है, क्लेंजिंग हो रही है। यू कैन कॉल इट अ क्लीन अप प्रोसेस जो इस समय चल रहा है। सो ये क्लीन अप होगा और सत्ता से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, नेताओं से रिलेटेड मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि केतु भी मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र में है, सिंह राशि में है, जो कि सत्ता से कनेक्ट की जाती है, पॉलिटिक्स से कनेक्ट की जाती है। सो सबसे बड़ी जो पहली भविष्यवाणी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड ही है कि वहाँ पे आप नेताओं में बहुत अदला बदली देखेंगे, खलबली देखेंगे, बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होती हुई देखेंगे। जो दूसरी भविष्यवाणी मैं करूँगी इन्हीं सब सिचुएशंस को देखती हुई कि बहुत सारे जो र्यूमर्स हैं वो फैलाए जाएंगे और बहुत सारे प्रोटेस्ट्स होंगे, और वो इस तरीके से होंगे जिसमें सोशल मीडिया को बहुत नेगेटिवली यूज़ किया जाएगा। सोशल मीडिया भी थर्ड हाउस को डिपिक्ट करता है, इसलिए मैं सोशल मीडिया बोल रही हूँ। और तीसरा भाव हमारी कुंडली का, भारत की कुंडली का, फुल्ली एक्टिव है इस समय। सो सोशल मीडिया बहुत नेगेटिवली यूज़ किया जाएगा। यूथ फिर से यहाँ पे आ रहा है क्योंकि वहाँ बुद्ध भी बैठे हुए हैं, वक्री। सो यूथ कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया जाएगा बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट को जगह देगा या इंटरनल कन्फ्लिक्ट में हवा देके और उसमें आग बढ़ाएगा। ये दूसरी भविष्यवाणी है। तीसरा, जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं सिक्योर कर लेंगे, और ये मुझे जून जुलाई 2027 से पहले होता दिखता है, क्योंकि तब शनि राशि परिवर्तन करेंगे, तो उसके पहले पहले ये होना है और वो ब्रॉडन हो जाएगा। और जो चाइनीज टैक्टिक्स हैं, या जो जिस तरीके से हम वहाँ से घबराए रहते हैं कि कहीं चाइना इन्वेड ना कर ले भारत को वहाँ से घुस के, तो वो चीज़ हम कहीं ना कहीं अरेस्ट कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे। वो बहुत समय से, लंबे समय से जो परेशानी चल रही है, एक मेंटल टेंशन है, तो उससे हम पार पाएंगे। जून जुलाई 2027 तक, जून जुलाई 2027 तक, उसके पहले पहले। और मैं लिख के लाई हूँ क्योंकि इतने सारे प्रिडिक्शंस हैं। उसके अलावा एक बहुत जो मुझे कुछ स्टेट्स दिखते हैं जहाँ पे खलबली होती दिखती है, जहाँ मैं अनरेस्ट देखती हूँ, और उसमें जो स्टेट्स आते हैं, एक तो उत्तर प्रदेश है ही, वहाँ इलेक्शन आने वाला है। वेस्ट बंगाल में जिस प्रकार हुआ उसी प्रकार वहाँ बहुत सारा वायलेंस देखेंगे आप। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आसान नहीं होने वाला है, बहुत 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 कुछ होगा। आप देखिए, इतना कुछ ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मैं उसके बारे में क्या ही बोलूँ। सब कुछ शुरू हो गया है क्योंकि वहाँ योगी जी की इमेज को टार्निश करना है, तो वो चीज़ अब शुरू हो चुकी है। एक तो उत्तर प्रदेश में परेशानी देखेंगे, अनरेस्ट देखेंगे। साउथ ऑफ इंडिया में केरला, कर्नाटका में आपको अनरेस्ट होता दिखेगा। ऐसे ही बहुत सारे प्रोटेस्ट्स, बहुत सारी दिक्कतें। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम एंड सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, ये आपको इन स्टेट्स में आपको दिक्कत दिखेगी। उसके अलावा एक बड़े नेता को मृत्यु तुल्य कष्ट होता दिखता है, और वो मुझे अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 3 महीने हैं 2026 में दिखता है। मृत्यु तुल्य कष्ट है, कुछ ऐसा अटैक या उनकी छवि धूमिल करने के लिए, या इवन फिजिकल अटैक, ऐसा भी हो सकता है। और उनकी जो छवि है वो ज़रूर धूमिल की जाएगी और उससे वो पार पा जाएंगे। नेगेटिव एलिमेंट्स कामयाब नहीं हो पाएंगे, ऐसा भी मैं देखती हूँ। जितनी भी नेगेटिविटी है मैंने बोली, ये मुझे सक्सेसफुल होते हुए नहीं दिखते। सो ये हुई आपकी 5 भविष्यवाणियाँ भारत को। इसमें जो आपने लास्ट मृत्यु तुल्य कष्ट बताया जी, अब कोई ऐसे भी नेता हो सकते हैं जो उस एज में हो, उस उम्र में हो, वो जाने ही वाले हो?
जी, लेकिन मैंने ये भी कहा कि नेगेटिव एलिमेंट्स के चलते, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट या अटैक या जो फिजिकल या जैसे मैंने बोला छवि को धूमिल करने के लिए जो वर्बल अटैक्स हैं, वो तो कोई और ही करेगा। जो अपने आप होना है वो तो नेचुरल है, फिर उसको हम कनेक्ट नहीं करेंगे ना? उसको यहाँ कनेक्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं।